बच्चों, आज हम लोग देखने चल रहे हैं रेट डिटरमाइन करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग रेट डिटरमिनेशन। रेट डिटरमिनेशन में हम लोग देखेंगे जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक तो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होती हैं, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होती हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें मोलर रेशियो सेम हो। यहाँ पर ध्यान दें, या सिंपल रेशियो में हो। यहाँ पर जैसे हम लोग लिख रहे हैं ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी इक्वल टू सी। यहाँ पर एक मोल ए एक मोल बी रिएक्ट करता है तो एक मोल सी बनता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे पहले पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक मोल ए रिएक्ट करता है, एक मोल बी रिएक्ट करता है तो एक मोल सी बनता है। अब जो रिएक्ट करेगा उसका कंसंट्रेशन घटेगा, जो बनेगा उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, अच्छा, एक मोल ए रिएक्ट करेगा तो एक मोल बी भी रिएक्ट करेगा, इसका मतलब बी भी सेम रेट से डिसअपीयर होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, एक मोल ए और एक मोल बी रिएक्ट करेगा तो एक मोल सी बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यहाँ पर रेट लिख रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर भी रेट वर्ड यूज कर रहे हैं तो रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर ए के कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं ए, इसको एक्टिव मास भी पढ़ते हैं, इसको कंसंट्रेशन पढ़ते हैं। यहाँ पर चेंज को हम लोग डी से दिखा रहे हैं तो डी ए हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर डिवाइड बाय टाइम टेकन डी टी हो जाएगा। अच्छा, ये बराबर है इसके, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dv अपॉन dt। यहाँ पर ये इसके बराबर है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं इक्वल टू dc यहाँ पर अपॉन dt। तो यहाँ पर रेट इक्वल टू हो गया dA अपॉन dt, dv अपॉन dt, dc अपॉन dt। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिएगा, ये डिसअपीयर बोल रहे हैं, डिसअपीयर बोल रहे हैं, ये अपीयर बोल रहे हैं। तो डिसअपीयर का मतलब कम होना, अपीयर का मतलब बढ़ना, उपस्थित होना। तो यहाँ पर जब बढ़ेगा कम होगा तो साइन माइनस, यहाँ पर साइन माइनस और यहाँ पर साइन माइनस नहीं रहेगी। माइनस साइन का ये मतलब नहीं हुआ, आपको पहले बताया था कि रिएक्शन का जो रेट है वो नेगेटिव है। माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन घट रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इस रिएक्शन का रेट हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो गया किसका, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन का। तो जब हम लोग सिर्फ डायरेक्ट लिखेंगे तो ये लिखना जरूरी नहीं, तो आपको समझाने के लिए लिखा गया है। डायरेक्ट में आप सीधे लिख सकते हैं यहाँ पर कि dA अपॉन dt इक्वल टू dV अपॉन dt इक्वल टू dC अपॉन dt। तो यहाँ पर इसके हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं।
जैसे यहाँ पर देखें, मान लो हम लोगों ने लिखा है PCl5 इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पर हमें रेट लिखना है, हम लोग लिखेंगे रेट, यहाँ पर कंसंट्रेशन को दिखाएंगे PCl5 यहाँ पर ब्रैकेट में, और D का मतलब चेंज हो जाएगा अपॉन dt, यहाँ पर इक्वल टू dPCl3, यहाँ पर dt, यहाँ पर dCl2 अपॉन dt। ये डायरेक्टली रेट हो गया, क्योंकि PCl5 रिएक्टेंट है, इसके पहले माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखें, एक दूसरा रिएक्शन लें, SO2Cl2, यहाँ पर हो जाएगा SO2, यहाँ पर प्लस Cl2। यहाँ पर हमें रेट लिखना है, तो रेट हो जाएगा माइनस DSO2Cl2 अपॉन dt, यहाँ पर DSO2 अपॉन dt, यहाँ पर DCl2 अपॉन dt। SO2Cl2 का नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसको भी आप जानते रहेंगे। तो ये रेट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। इस तरह से लोग रेट रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन के लिए। अब अगर हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन के लिए देखें, तो यहां पर हो जाएगा रेट फॉर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में जिसमें मोलर रेशियो सेम ना हो उसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बोलेंगे। यहां पर देखा जाए, यहां पर A प्लस 3B इक्वल टू 2C। तो यहां पर हम लोग रेट की बात करेंगे, तो यहां पर लोग देखें, पहले तो समझ लें कि एक मोल जब A रिएक्ट करता है तो 3 मोल B रिएक्ट करता है और 2 मोल C बनता है। मतलब B के रिएक्ट करने की दर A के रिएक्ट करने की दर की 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर जिस रेट से A रिएक्ट करेगा उसका 3 टाइम B रिएक्ट करेगा। अच्छा, A 1 मोल है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है A के कंसंट्रेशन में चेंज के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो यहां पर डिसअपीयरेंस ऑफ A, यहां पर माइनस DA अपॉन dt, इसको लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे। लेकिन आपने अभी कहा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज 3 टाइम टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो यहां पर जो B का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो A के डिसअपीयरेंस का 3 टाइम है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बट रेट ऑफ disappearance of B is 3 times to rate of disappearance of A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं i.e. rate of disappearance of B equal to 3 into rate of disappearance of A। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि dV अपॉन dt माइनस में, यहां पर माइनस 3 इंटू DA अपॉन dt, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं।
फिर से यहाँ पर देखा जाए कि जब 1 मोल ए रिएक्ट करता है तो 2 मोल सी बनता है। इसका मतलब कि सी के जो बनने का रेट है ए के डिसएपियर। इस रेट को लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें 3 है, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 रिमूव हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन 3dt। यहाँ पर हो जाएगा माइनस da अपॉन dt। ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन मिटा दिया गया है, यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया था a प्लस 3b इक्वल टू 2c, ऐसे भी लिखा गया, मतलब ये रिएक्शन लिखा गया था। अब यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो 1 मोल a रिएक्ट करता है तो 2 मोल c बनता है। इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c इज 2 टाइम टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ a, i.e. rate of appearance of c is 2 टाइम टू रेट ऑफ disappearance of a। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फर्दर rate of appearance of C is 2 times to rate of disappearance of A। तो यहां पर देखें, इसको हम लोग लिख सकते हैं R करके रेट ऑफ appearance of C equal to 2 into rate of disappearance of A। तो यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं रेट को dc अपॉन dt, यहाँ माइनस है होगा चूंकि प्रोडक्ट है, माइनस 2 इंटू da अपॉन dt। दोनों साइड में दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, dc यहाँ पर dc अपॉन 2dt, यहाँ पर माइनस da अपॉन dt। इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ पर देखें इक्वेशन 2 में माइनस da अपॉन dt इक्वल टू ये है, इक्वेशन 3 में da अपॉन dt इक्वल टू दिस है, और इक्वेशन 1 में यहाँ पर मिट गया है, यहाँ पर रेट था माइनस da अपॉन dt, ये इक्वेशन 1 था। तो अब अगर देखें ये इक्वेशन 1 इस रेट के बराबर है, इक्वेशन 3 से अगर लें तो ये da अपॉन dt इसके बराबर है, इक्वेशन 2 से लें तो da अपॉन dt इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। आपको इसको लिखने होते हैं, आप इसको पहले लिख चुके थे जो मिटा दिया गया है। तो यहाँ पर डी रेट इक्वल टू माइनस da अपॉन dt है, यहाँ पर da अपॉन dt इसके बराबर है, da अपॉन dt इसके बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा माइनस da अपॉन dt माइनस dv अपॉन 3dt, यहाँ पर dc अपॉन 2dt। ये हो गया रेट, जो रिएक्शन लिखा गया था उसके लिए रेट हो गया। हम रिएक्शन को एक बार फिर से लिख के आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिएक्शन लिखा गया था a प्लस 3b इक्वल टू 2c, ये रेट था। यहाँ पर देखें अगर इसी को हटा दिया जाए कोफिशिएंट को तो ये स्टोइकियोमेट्रिक हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ये कोफिशिएंट आ गया है तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। अब यहाँ पर देखें ये 3 यहाँ पर कोफिशिएंट है, 3 यहाँ पे आ गया है, 2 यहाँ पर कोफिशिएंट है, 2 यहाँ पे आ गया है। अगर ये 3 यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो 3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2 यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
अब ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है और उसके लिए रेट ऊपर लिखा गया है। यहाँ पर कोफिशिएंट 3 आ गया, यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लिख दिया गया था, तो कोफिशिएंट यहाँ पर 3 और कोफिशिएंट यहाँ पर 2। तो कहने का मतलब जो रिएक्शन में कोफिशिएंट आता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये इतना डिफरेंस होगा स्टोइकियोमेट्रिक में और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। तो स्टोइकियोमेट्रिक में कोफिशिएंट नहीं होता इसलिए उसे डिवाइड नहीं किया था, जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में कोफिशिएंट होता है इसलिए उसे डिवाइड कर देते हैं। एक चीज हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, यहाँ पर रेट इसके बराबर है, मतलब यहाँ पर माइनस dv अपॉन 3dt, आप इसको रेट लिख रहे हो। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज रेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो यहाँ पर आप चाहे ए के रूप में रिप्रेजेंट करें, बी के रूप में रिप्रेजेंट करें, सी के रूप में रिप्रेजेंट करें, जो जिसका कंसंट्रेशन दिया गया होगा उसके रिस्पेक्ट में आप लिखेंगे तो रेट आ जाएगा। उसके कंसंट्रेशन में चेंज को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा। अच्छा, मान लो बी के कंसंट्रेशन का चेंज दिया गया था तो आपने बी का कंसंट्रेशन का चेंज लिख लिया, यहाँ पर टाइम दिया गया था, टाइम से डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर 3 कोफिशिएंट भी रहेगा, रेट आ गया। अगर इसी कोफिशिएंट को ना लिखा जाता, माइनस dv अपॉन dt केवल लिखा जाता, तब जाता रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। कहने का मतलब अगर कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये चीज दोनों को काफी ध्यान से देखेंगे। कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन देखा जाए। रिप्रेजेंट रेट फॉर गिवन रिएक्शन, रिप्रेजेंट रेट फॉर गिवन रिएक्शन। यहां पर देखें 1/2a प्लस 2/5b इक्वल टू 3/4c। इसके लिए रेट लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे रेट, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन dA/dt। इसके बाद देखें ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पर माइनस साइन तो लग ही जाएगी, माइनस लगा दिए। कोफिशिएंट 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 अगर हम लोग ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 फाइनली ऊपर आ जाएगा तो फाइनली हो जाएगा 2/1, 1 लिखा नहीं जाता, ये हो गया। यहाँ पर इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है तो यहाँ पर माइनस हो ही जाएगा, ये dV अपॉन dt। यहाँ पर देखें ये 2/5 है तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लिखें तो 2/5 लिख सकते हैं कोफिशिएंट को, लेकिन ये 5 ऊपर आ जाएगा तो नीचे 2 बचा रह जाएगा और 5 ऊपर आ गया। यहाँ पर देखें इक्वल टू dC अपॉन dt लिख देंगे, फिर से ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, लेकिन ये 4 फिर से ऊपर आ जाएगा अगले स्टेप में तो फाइनली 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। ये हो गया रेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन था। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखें ए रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, क्वेश्चन है reaction is taking place as follows. In 4 seconds, concentration of NO2 ऊपर मतलब increases by
1.6 into 10 power minus 2 mole per liter. Find rate of reaction and rate of change of concentration of N2O5. ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर देखा जाए, पहले तो रेट रिप्रेजेंट करेंगे, रेट माइनस dN2O5 अपॉन dt, यहाँ पर कोफिशिएंट है तो 2 नीचे आ जाएगा, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस dNO2 अपॉन 4 dt, और कोफिशिएंट है नीचे, प्रोडक्ट है इसलिए माइनस नहीं, यहाँ पर DO2 अपॉन dt। यहाँ पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज करे या डिक्रीज करे वही चेंज है। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो यहाँ पर लोग रेट अब लिखें, देखें यहाँ पर केवल NO2 का कंसंट्रेशन दिया गया है, तो हम लोग केवल NO2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसको और इसको छोड़ दे रहे हैं, इससे हमें रेट मिल जाएगा। इसका कंसंट्रेशन में जो चेंज दिया गया है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 2 दिया गया है। इंक्रीज मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, ये 4 पहले से है और 4 सेकंड आपके इक्वेशन में है, तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 पावर माइनस 2 अपॉन 10 दैट इज 10 पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ये रेट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से देखें, ये है रेट के बराबर है और रेट इसके बराबर है, तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, रिएक्शन का रेट ये है। फर्दर रेट इक्वल टू माइनस dN2O5 अपॉन 2 dt। अब रेट चूंकि यहाँ पर 10 पावर माइनस 3 है, तो यहाँ पर माइनस dN2O5 अपॉन 2 dt। अब यहाँ पर अगर 2 नीचे है तो ये रेट है, इसी 2 को हटा दिया जाए तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो हटाने का तरीका है कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस dN2O5 अपॉन dt। ये आंसर हो गया। तो 2 आंसर थे, यहाँ पर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को